हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीना अकेडमिया। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर का, जो कि है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। कंप्यूटर का एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें भी एग्जाम में कंप्यूटर आता है, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर भी उतना ही इजी है जितना इसका यह नाम है, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो पढ़ते हैं कि कंप्यूटर में हमारा डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग क्या होता है। पहले हम पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन, देन हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में हम नेटवर्किंग क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन क्या है। पहले हम कम्युनिकेशन जान लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। द टर्म कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? अपनी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेंड करना और दूसरे की जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव करना। सिंपल सी बात है, आप बात कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा रहे हो और अगला जो पर्सन है वो आप तक पहुंचा रहा है, तो यही कम्युनिकेशन हुआ। तो कंप्यूटर में इसका जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। वेन वी कम्युनिकेट वी शेयर इन्फॉर्मेशन और डेटा। जब भी हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना इन्फॉर्मेशन या जो डेटा है उसको एक दूसरे से शेयर करते हैं। A communication system can be defined as the collection of hardware and software that facilitates inter-system exchange of information between two different devices। क्या होता है कि जो communication system है वो एक कलेक्शन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जो कि फैसिलिटेट करता है इंटर सिस्टम, मतलब इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करता है दो अलग अलग डिवाइसेस में। तो ये हमारा होता है कम्युनिकेशन सिस्टम। देखो, पहले हमने पढ़ा कम्युनिकेशन, जो कि सिर्फ क्या होगा, एक सिंपल लैंग्वेज में कि एक अपना मैसेज जो है और दूसरे की इन्फॉर्मेशन को क्या करना, रिसीव करना, यानी कि अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे को भेजना और दूसरे की इन्फॉर्मेशन अपने तक। तो ये हमारा क्या हो गया, कम्युनिकेट हो गया। तो यही अगर कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो ये कलेक्शन होता है हार्डवेयर और सारी टेक्निकल टर्म में आ गया। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, फैसिलिटेट करता है इंटर सिस्टम इंफॉर्मेशन का फैसिलिटेट करता है बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस। अलग अलग डिवाइस में इंफॉर्मेशन को क्या करता है, शेयर करना। तो ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। अब आते हैं डेटा कम्युनिकेशन। पहले हम कम्युनिकेशन नॉर्मली पढ़ रहे थे, अब डेटा कम्युनिकेशन क्या हो गया कि डेटा को क्या करना, भेजना। तो पढ़ते हैं, इट इज द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस यूजिंग सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ये क्या होता है, मतलब कि डेटा का एक्सचेंज होना अलग अलग डिवाइसेस में। अब आपका फोन है, एग्जांपल ले लो, आपका फोन है, किसी दूसरे का फोन है, आप मैसेज भेज रहे हो, वो आपको मैसेज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, अपने फोन के थ्रू क्या कर रहे हो, एक दूसरे को अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी बात जो है बता रहे हो, वो आपको बता रहा है, आप उनको बता रहे हो। तो ये भी क्या हुआ, हमारा यहाँ पे भी डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, लेकिन डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, लेकिन ये कोई मीडियम है, कोई ट्रांसमिशन मीडियम है, मीडिया है जिसके थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो हम ये जो ट्रांसमिशन मीडिया है, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए आप इसको ट्रांसमिशन मीडिया ही रखो। इट इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन एंड द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसफर प्रोसेस। ये क्या होता है इसमें, डेटा ट्रांसमिशन मीडिया में, कि इसमें क्या होता है, ये हमारा जो होता है, ये क्या करता है, इट इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन एंड द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसफर प्रोसेस। देखो, हम कोई भी अपना डेटा जब शेयर करते हैं तो हमारा ये रहता है कि वो जो हमारा डेटा है वो प्रिजर्व रहे, मतलब बीच में कहीं वो जो है वो चोरी ना हो जाए। अब आप कोई भी मैसेज, आप व्हाट्सएप भी है तो डायरेक्ट जो आपका जो मैसेज है वो अगले तक नहीं पहुंचता है, बीच में जो है प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये सब बीच में चलता रहता है, तभी जाके सेफ जो आपका मैसेज जो है आगे बंदे तक, अगले जो पर्सन है उसके तक पहुंचता है, ताकि आपका जो मैसेज है, आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे और आपका जो डेटा है जो आप बेच रहे हो वो उसको कोई स्टोल ना कर पाए, ठीक है। तो यही होता है कि जो डेटा जो होता है ट्रांसफर होता है वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। कि जब भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उसका हमारा यही रहता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे एक सही प्रॉपर वे में पहुंच जाए। और हमारा जो डेटा ट्रांसफर होता है एक से दूसरे, तो वो किसकी फॉर्म में होता है, वो सिग्नल की फॉर्म में डेटा जो है ट्रांसफर होता है। तो इसमें 3 टाइप के सिग्नल होते हैं कि जो जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो जो इस 3 तरह के सिग्नल ट्रांसफर मतलब प्रोड्यूस होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा डिजिटल सिग्नल, दूसरा होता है हमारा एनालॉग सिग्नल और थर्ड है हमारा हाइब्रिड सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल क्या होता है, इन दिस सिग्नल डेटा इज ट्रांसमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। डिजिटल सिग्नल में हमारा जो डेटा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर होता है, जैसे कि 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। एनालॉग पे आते हैं,
इसमें क्या होता है, इन दी सिग्नल डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स लाइक इन टेलीफोन लाइन। इसमें हमारा जो डेटा होता है वो रेडियो वेव्स की फॉर्म में जो है ट्रांसफर होता है, जैसे कि टेलीफोन लाइन होगी, इसमें भी हमारा जो सिग्नल होता है वो रेडियो वेव के थ्रू जो होता है वो ट्रांसफर होता है। अगला है हाइब्रिड सिग्नल। अब हाइब्रिड क्या है, ये क्या है, डिजिटल और एनालॉग दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स लेता है, यानी कि मिक्सचर है किसका, डिजिटल का भी और एनालॉग भी है। दिस सिग्नल्स हैव प्रॉपर्टी है बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, यानी कि इसमें 0 और 1 में भी सिग्नल ट्रांसफर हो जाता है और रेडियो वेव की फॉर्म में भी हमारा जो है सिग्नल ट्रांसफर होता है। तो यही हमारा क्या हो गया, हाइब्रिड सिग्नल हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक एक बात देखते हैं, यहाँ हमने कम्युनिकेशन पढ़ लिया, अपना कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ लिया, फिर हमने डेटा कम्युनिकेशन पढ़ लिया और इसमें हमने 3 सिग्नल्स पढ़ लिए। अब आते हैं कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, द कम्युनिकेशन चैनल रेफर टू द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो बिटवीन टू लिंक डिवाइसेस। देखो कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है कि जब हम अपनी इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है वो दोनों साइड से हो रहा है कि एक ही साइड से, कि अगर आप ऐसे में करो, अगर आप मैसेज कर रहे हो, सपोज आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, तो आप जो मैसेज आप ही भेज रहे हो कि अगला भी भेज रहा है। मतलब कहने कम्युनिकेशन चैनल का मतलब यही है कि जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो दोनों साइड से हो रही है कि एक साइड से हो रही है, किस तरह से हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा कम्युनिकेशन चैनल है। तो इसमें हमारी जो कम्युनिकेशन चैनल में आगे फर्दर इसकी 3 चैनल होते हैं हमारे कम्युनिकेशन। एक हो गया सिंपल चैनल हो गया, एक हो गया हाफ ड्यूप्लेक्स हो गया और थर्ड हो गया हमारा फुल ड्यूप्लेक्स चैनल। तो पढ़ते हैं कि ये क्या है सारे। सिंपल चैनल में क्या होता है, इन दिस चैनल द फ्लो ऑफ डेटा इज ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। सिंपल चैनल जो होता है इसमें जो हमारा जो डेटा होता है उसका फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, विद नो कैपेबिलिटी टू सपोर्ट रिस्पॉन्स इन अदर डायरेक्शन। यानी कि इसमें सिर्फ एक ही साइड होता है, उसके पास जो है कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो दोनों साइड से रिस्पॉन्स लेने की उसके पास कैपेबिलिटी, वो सिर्फ कोई भी है इसमें डेटा जो है एक ही साइड से मतलब फ्लो होता है, वो दूसरी साइड से डेटा फ्लो नहीं होता इसमें। दिस कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, मीन्स कि ये वन साइडेड है। ओनली वन ऑफ द कम्युनिकेटिंग डिवाइस ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एंड द अदर ओनली कैन। इसमें क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन भेज सकता है और दूसरा रिसीव कर सकता है, सिर्फ भेजना और दूसरा रिसीव कर सकता है। तो ये होता है सिंपल चैनल। एग्जाम्पल पे आए तो हमारा हो गया रेडियो, टेलीविजन हो गया, कीबोर्ड हो गया। अब आप टेलीविजन देखो, यहाँ पे देखो टेलीविजन क्या हमारा सिंपल चैनल है। इसमें अगर आप कुछ मूवी देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, आप बड़े सारे वहां पे देख रहे हो, तो क्या आप उससे बात कर सकते हो? आप तो देख रहे हो, वो तो दिखा, वो तो आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं। आप न्यूज सुनते हो तो वो लोग आपको अपनी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, लेकिन क्या आप उनके साथ बात कर सकते हो? अपने टेलीविजन के थ्रू आप क्या उनसे बात कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। वैसे ही रेडियो पे आप अगर कुछ सुन रहे हो सॉन्ग, तो वो आपको न्यूज दे रहे हैं, आपको सॉन्ग सुना रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हो, तो वो आपको क्या दे रहे हैं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ही, क्योंकि ये वन डायरेक्शन है, आप उसको नहीं भेज सकते। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा सिंपल लेक्स चैनल हुआ कि यहाँ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है, तो वो होता है हमारा सिंपलेक्स चैनल। देन आते हैं हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स मीन्स क्या हो गया, इन दिस चैनल द डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। इसमें क्या होता है, आप डेटा जो होता है वो दोनों डायरेक्शन से फ्लो हो जाता है, लेकिन एक टाइम में एक ही डेटा जो है वो फ्लो होगा। जैसे आप एक बाद में देखते हैं, when one device transmit information then other can only receive at that point of time। क्या होता है कि अगर एक डिवाइस जो अपनी इंफॉर्मेशन भेज रहा है तो सेम टाइम पे जो दूसरा पर्सन होगा वो उसको क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, पुरानी मूवीज में किसी ने बॉर्डर मूवी देखी होगी, तो उसमें बोलते थे ना आवर एंड आवर, तो वो जो यूज करते थे वो किसका होता था, वॉकी टॉकी का यूज होता था। आवर आवर एंड आउट ये सब बोलते थे। तो ये क्यों बोलते थे, वो ये बोलते थे कि हाँ, अब मैंने अपनी बात रख ली है, अब आप अपनी बात बोलो, क्योंकि इसमें जो डेटा जो है वो एक टाइम पे एक ही बोल सकता है, तो दूसरे को अब बात करने का मौका मिलना चाहिए। अगर कोई अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो दोनों करोगे ना। तो वॉकी टॉकी में क्या होता था कि एक ही टाइम पे एक ही बात करता था, तो उसमें इसलिए वॉकी टॉकी में क्या बोलते थे, ओवर एंड आउट, कि अब मैंने अपनी बात रख दी, अब आप बोलो, फिर वो बोलेगा ओवर एंड आउट। इस तरह से बातें होती थी। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स होता है, यानी कि इसमें जो एक टाइम पे एक ही बोल सकता है और दूसरा इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है। और इसमें क्या था, सिंपलेक्स में चैनल कि दूसरा कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ सुन सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने टेलीविजन की एग्जांपल दी है कि टेलीविजन वाले आपको अपना न्यूज बता रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, लेकिन आप अपनी इंफॉर्मेशन को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगला है फुल ड्यूप्लेक्स चैनल। अब फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है, इन दिस चैनल द फ्लो ऑफ डेटा इज इन बोथ डायरेक्शन एट ए टाइम। इसमें क्या होता है कि हमारा जो फ्लो होता है डेटा का वो दोनों डायरेक्शन होता है एट ए टाइम, दैट इज
बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली, कि दोनों ही जो बात करने वाले हैं, जो ट्रांसमिट और रिसीवर जो है वो दोनों ही क्या है, एक टाइम पे इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर सकते हैं और ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। जैसे आप फोन यूज करते हो, मोबाइल फोन, अब आप बात कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, बात करते हो तो आप क्या करते हो, एक सेकेंड, अब बात करते हो तो अगले वाला भी बोल रहा है, आप भी बोल रहे हो, तो मतलब एक ही टाइम पे बातें हो रही हैं। ऐसा अब आप बात करोगे, वो भी बोल रहा है, आप बोल रहे हो, आप सेम टाइम पे बोल सकते हो, यानी कि आप बोल रहे हो, आप उसकी बात काट, आप भी शुरू हो गए बोलना। तो मोबाइल फोन क्या हमारा फुल ड्यूप्लेक्स है, कि ये इसमें जो फ्लो होता है हमारे डेटा का वो दोनों साइड होता है, तो फुल ड्यूप्लेक्स हो गया ये, ठीक है। तो हमने इसमें पढ़ लिया कि कम्युनिकेशन चैनल में हमारे 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें होता है सिंपल, जिसमें एक होता है हाफ और फुल। सिंपल में जो डेटा होता है वन डायरेक्शन में फ्लो होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल दी टेलीविजन, रेडियो, कीबोर्ड। हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या होता है, डेटा जो होता है दोनों साइड पे होता है, लेकिन एट अ टाइम, एक टाइम पे जो है, एक जहाँ उसको वो रिसीव कर सकता है या ट्रांसमिट कर सकता है, यानी कि दोनों एक साथ नहीं होंगे। जैसे हमने ऐसी एग्जांपल दी वॉकी टाकी। देन हम आए फुल ड्यूप्लेक्स पे, इस पे क्या होता है, डेटा दोनों साइड फ्लो होता है, और क्या होता है कि जो ट्रांसफर कर रहा है और जो रिसीवर है वो दोनों क्या कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। जैसे हमने एग्जांपल दी इसकी मोबाइल फोन। तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन चैनल। अब आते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। अब कम्युनिकेशन मीडिया क्या है, ये जो मैं आपको सारे पॉइंट्स बता रही हूँ ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसको ये लेसन बहुत ही इजी है, स्किप करने वाला ये नहीं है। Communication media of a network refer to the transmission media or connecting media used in the network. Communication media क्या है नेटवर्क का, ये रेफर करता है ट्रांसमिशन मीडिया या कनेक्टिंग मीडिया जो कि यूज होते हैं हमारे नेटवर्क में। इट कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सोर्स टू डेजिनेशन। ये क्या होता है, ये कुछ भी हो सकता है जो हमारी इंफॉर्मेशन को एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक लेके जा रहा है। इट रेफर टू द फिजिकल मीडिया थ्रू विच कम्युनिकेशन सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये हमारा एक फिजिकल वो भी हो सकता है, मीडिया भी हो सकता है, जो हमारे कम्युनिकेशन सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं। अब सिंपल देखो, कम्युनिकेशन मीडिया में आपने ये देखा होगा कि जब देखो, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जरूरी नहीं है कि एक इंसान ही जो है यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को भेज रहा है। हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर भी तो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है एक दूसरे से। कैसे शेयर करता है, अब आज मान लो आपका फोन है, आपको मान लो एक मेरा फोन है, एक डिवाइस ये हो गया, एक कंप्यूटर हो गया। अब मुझे अपने फोन से कुछ अपना डेटा भेजना है मोबाइल में, तो मैं कैसे भेजूंगी, मतलब मान लो मेरे फोन में कोई पीडीएफ पड़ा और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको लैपटॉप में भेजूँ, तो कैसे भेजूंगी इसके, एक या तो मैं वो है जो यूएसबी के थ्रू लगा के, केबल लगा के भेज दूंगी, वो क्या हो गया, फिजिकल हो गया कि मैंने अपने फोन से केबल लगाई और एक उधर है और यहाँ कर रहा था, यहाँ पे भेज दिया। ये एक तो ये हो गया हमारा वायर वायर वाला, ठीक है, कि हमने केबल लगाई फिजिकल, जिसको हम कहते हैं कि फिजिकल मीडिया के थ्रू, क्योंकि इसमें हमने ये जो केबल जोड़ी है तो ये क्या फिजिकल मीडिया में आता है, तो इसके थ्रू भी हम भेज सकते हैं। और दूसरा है कि जहाँ या तो हम अपना ब्लूटूथ के वो करें, जो कि वायरलेस टेक्नोलॉजी है, तो उसके थ्रू भी भेज सकते हैं। तो कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब ये है कि आप जो अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो वो किस मीडिया के थ्रू भेज रहे हो, ठीक है। तो यही होता है हमारा कम्युनिकेशन मीडिया। तो अब इसकी आगे टाइप्स पढ़ती हैं कि ये जो होती है ट्रांसमिशन मीडिया, जिसको हम कम्युनिकेशन मीडिया भी बोलते हैं, तो ये इसकी दो ब्रॉड कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो है वायर, जो मैंने आपको बताया, आप वायर लगा रहे हो, केबल लगा रहे हो अपना डेटा ट्रांसफर करने के लिए फोन से अपने लैपटॉप तक, तो ये हमारा वायर्ड हो गया। और दूसरा हो गया वायरलेस, यानी कि आप ब्लूटूथ से कर रहे हो, आप जो है वाईफाई यूज कर रहे हो, आप एक दूसरे से हॉटस्पॉट ले रहे हो, मतलब वो कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये सारी हमारी वो वायरलेस होगी, और ये वाला काम जो है वायर्ड वाला हो गया। तो पढ़ते हैं कि ये क्या होता है वायर टेक्नोलॉजी। द डेटा सिग्नल इन गाइडेड मीडिया, यानी कि वायर टेक्नोलॉजी इज बाउंड बाय केबलिंग सिस्टम, यानी कि इसमें क्या होता है, हम केबल यूज करते हैं। दैट गाइड द डेटा सिग्नल अलोंग ए स्पेसिफिक पाथ, जो कि क्या होता है, हमारी इंफॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक पाथ पे लेके जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए केबल कंपोज्ड ऑफ मेटल लाइक कॉपर, टिन और सिल्वर। ये क्या जो होती है हमारी वायर टेक्नोलॉजी, किससे बनी होती है, हमारी जो केबल है वो किससे बनी होगी, इसमें कॉपर, टिन, सिल्वर, ये सब इसमें इसके फीचर्स रहे होंगे। आप तो बाहर से देखते हो कि हाँ ये वायर है, लेकिन वायर के अंदर जो है, ये केबल जो है, केबल के अंदर भी तो ये सब कॉपर, टिन की बनी होगी, जो हमारी इंफॉर्मेशन लेको जा रही होगी। तो ये क्या होती है हमारी, ये हमारी वायर टेक्नोलॉजी होती है।
बेसिकली दे आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी। ये जो वायर्ड है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे हो गया एथरनेट केबल, जिसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोलते हैं। ये अलग अलग तरह की केबल्स आ गई कि इस केबल के थ्रू हो गया, ये दूसरी केबल हो गया, लेकिन है ये क्या है, फिजिकल मीडियम है। इसमें हमें क्या है, एक फिजिकल डिवाइस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो, अब इथरनेट केबल है, ये क्या है, इसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोलते हैं। इन दिस केबल वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर। इसमें क्या होता है, इस जो केबल जो होती है इसमें क्या होती है, वायर जो होती है ट्विस्टेड होती है एक साथ, विच आर सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल एंड एन आउटर लेयर कॉल्ड जैकेट। जो कि किससे सराउंड होती है, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, जिसे आप देखते हो ना, जैसे व्हाइट जैसा वो देखते हो आप, केबल देखते हो, कुछ व्हाइट होती है कुछ ब्लैक होती है, तो वो जो कवर होता है वो क्या होता है, इंसुलेटेड मटेरियल, उसमें करंट पास नहीं हो सकता। तो वो सिर्फ अपनी एक सेफ्टी के लिए है कि जो भी यूजर इसको यूज कर रहा है तो उसको करंट करंट का वो ना हो। करंट वैसे उसमें नहीं होता है, लेकिन हाँ, अगर आप अपना उसको यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, तो उसका वो रहता है। तो क्या इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल बाहर से वो सराउंड हुई थी, और उसकी आउटर लेयर जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जैकेट बोलते हैं। वन ऑफ द वायर इज यूज टू कैरी सिग्नल टू द रिसीवर। एक वायर का काम क्या होता है कि सिग्नल ले जाना रिसीवर के साइड, जहां से आप भेज रहे हो और जिसको दे रहे हो, तो वो रिसीवर हो गया। और दूसरी का क्या होता है, वो एक ग्राउंड रेफरेंस का काम करती है, यानी कि न्यूट्रल होती है टाइप की, ठीक है। अगर जैसे हमारा लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, वो जैसे लैन जो होता है ना, आप देखते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लैन का यूज होता है, तो उसमें कौन सी केबल यूज होती है, उसमें हम ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करते हैं। देन आते हैं अपने कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होता है, इट कैरी द सिग्नल ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी डेटा कम्युनिकेशन थ्रू द नेटवर्क। इसमें जो सिग्नल होता है जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है डेटा कम्युनिकेशन की, तो वो जो होते हैं उसमें हम कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं, जिसमें हमने डेटा जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी का डेटा अगर हमें ट्रांसफर करना है। इट हैज अ सिंगल इनर कंडक्टर। इसमें एक सिंगल इनर कंडक्टर होता है जो कि ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को, और जो आउटर कंडक्टर होता है वो एक ग्राउंड रेफरेंस की तरह काम करता है, एंड इज रैप्ड इन अ शीट ऑफ टेफलन और पीसी। और वो बाहर से किससे कवर होता है, टेफलन या पीसीबी से वो कवर होता है। कोएक्सियल केबल इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग मल्टी चैनल टेलीविजन सिग्नल इन सिटी। कोएक्सियल केबल का यूज हम कहाँ पे करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग मल्टी चैनल, यानी कि बड़े बड़े जो टेलीविजन सिग्नल्स होते हैं सिटीज में, तो उनके लिए हम कोएक्सियल केबल वहां यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक फिगर दी हुई है जो कि केबल टीवी नेटवर्क का बताया है, जो इस तरह, अब ये आपको दिख रहा है, ये इसका कॉपर कंडक्टर है। देन ये वाली जो बाहर है इसको हम डाइलेक्ट्रिक ब्रेड बोलते हैं, और ये जो है ये वाला पार्ट इसको हम पीवीसी शीट बोलते हैं। एक्चुअली आपको ये ज्यादा डायग्राम को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या है, बट हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी केबल हम यूज करते हैं। अब आगे फाइबर ऑप्टिक, ये नाम तो बहुत कॉमन है, जो कि आपने सुना भी होगा। अब पढ़ते हैं कि क्या है। इट इज मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक एंड ट्रांसमिट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट फ्रॉम ए सोर्स एट वन एंड टू अनदर। इसमें जो ये होते हैं, ये ग्लास से बने होते हैं या प्लास्टिक से, और ये जो ये ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी कि सिग्नल जो इसमें ट्रांसमिट होता है वो लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है फ्रॉम ए सोर्स, यानी कि एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक, दूसरे एंड तक। मतलब लाइट की फॉर्म में इसमें जो है सिग्नल हमारा ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। ऑप्टिकल फाइबर अलो ट्रांसमिशन ओवर लॉन्गर डिस्टेंस एट हायर बैंडविड्थ व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं हमारे, अगर हमें कोई लॉन्ग डिस्टेंस करना है, वहां तक अपना नेटवर्क पहुंचाना है, तो हम क्या करते हैं, अपना ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। और जो वो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से भी ये इफेक्ट इनको नहीं पड़ता है, यानी कि इनकी जो है जैसा मतलब वो लेके आ रहे होंगे सिग्नल, ये तो वैसा ही आगे ट्रांसफर वहां तक जो इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे वो उसको पूरा उधर पहुंचा देंगे प्रॉपर प्लेस पे। द स्पीड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज 100 ऑफ टाइम फास्टर देन कोएक्सियल केबल। जो स्पीड है हमारी ऑप्टिकल फाइबर की वो 100 टाइम्स ज्यादा है, फास्टर है किससे, कोएक्सियल केबल से। तो ये थी हमारी 3 तरह की हमने केबल पढ़ी। पहले हमने पढ़ी ये वाई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक फिजिकल डिवाइस है जैसे केबल है, जो कि है हमारी वाई टेक्नोलॉजी। इसमें हमने 3 केबल पढ़ी। पहले हमने पढ़ी एथरनेट केबल, जिसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। देन हमने पढ़ा कोएक्सियल केबल, और फिर लास्ट में हमने पढ़ा फाइबर ऑप्टिक केबल। इस तीनों में से अगर बेस्ट देखा जाए तो फाइबर ऑप्टिक क्या है, बेस्ट है, और ये क्या है, फास्टेस्ट भी है, ये जल्दी ट्रांसफर करती है हमारी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, एक से दूसरी जगह तक। तो ये हमने पढ़ ली अपनी कौन सी, वाई टेक्नोलॉजी। यहाँ पे बताया है कि ऑप्टिकल फाइबर है वो कैसे होते हैं। तो ये जो है ये कोर है, ये क्लैडिंग है, और बाहर वाला जो है इसको कोटिंग की हुई है, ठीक है, मतलब इंसुलेटिंग कोटिंग होती है बाहर वाली।
अब आते हैं अनगाइडेड मीडिया और वायरलेस टेक्नोलॉजी। पहले हम वायर्ड पढ़ रहे थे, अब हम वायरलेस पढ़ेंगे कि वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या होगी। जैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी होगी ब्लूटूथ के थ्रू आप भेज रहे हो, ठीक है, और भी बड़े सारे आजकल हैं तो उसके थ्रू जो आप अपनी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो। वायरलेस अगर आप फोन से भेज रहे हो तो आप किसी व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हो, आप किसी कि कोई और टेलीग्राम से भेज रहे हो, आप कुछ भी अपनी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो तो वो वायरलेस से आप कुछ भी भेज सकते हो, ठीक है। अगला है इट इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर ए डिस्टेंस विदाउट द यूज ऑफ इनहेंस्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आर वायर। अब आप इंडिया में हो, आप इंडिया से क्या बाहर भेज रहे हो, इंडिया से आप मान लो कोई मैसेज कर रहे हो तो वो यूएस में भी जा रहा है, कहीं कनाडा में जा रहा है, कहीं दूसरी स्टेट पे जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी आप केबल लगाओगे यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो अब ये सारे इसके थ्रू जो हमारी इन्फॉर्मेशन जो होती है दूर अगर हमें भेजनी है अपनी इन्फॉर्मेशन, तो उसमें क्या क्या यूज होता है, तो वो कौन कौन सी किस टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी इन्फॉर्मेशन जो है इतने दूर तक पहुंचती है। तो वो हमारी रेडियो वेव्स हो गई, इसमें इसमें माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हो गया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, उसके थ्रू क्या होता है हमारा इन्फॉर्मेशन जो है हम लॉन्गर डिस्टेंस तक भेज सकते हैं। अगला है व्हेन द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क आर इंटरकनेक्टेड एंड डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू वेव्स देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड थ्रू अनगाइडेड मीडिया। क्या होता है कि जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क में जब व्हेन द कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, जब कंप्यूटर नेटवर्क में इंटरकनेक्टेड हो और डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा हो थ्रू वेव्स देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड थ्रू अनगाइडेड मीडिया। तो मतलब ये है कि वो किससे कनेक्टेड है, हमारे अनगाइडेड मीडिया यानी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट है। सम कॉमनली यूज्ड अनगाइडेड मीडिया ट्रांसमिशन आर, कुछ जो है हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी वो नीचे दी हुई है। जैसे हो गया पहला रेडियो वेव ट्रांसमिशन, when two terminal communicate by using radio frequency then such type of communication is known as radio wave transmission। जब दो टर्मिनल कम्युनिकेट करते हैं बाय यूजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी के यूज से उस टाइप की कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं रेडियो वेव ट्रांसमिशन। दिस ट्रांसमिशन इज आल्सो नोन एज रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन, इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। दिस आर ओमनी डायरेक्शनल, यानी कि ये क्या है हर मतलब दोनों साइड, मतलब हर साइड ये क्या कर सकती है अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो फैला सकती है। रेडियो वेव्स पर्टिकुलरली दोस वेव दैट प्रोपागेट इन द स्काई मोड कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। रेडियो वेव जो होती हैं पर्टिकुलरली वो वेव्स होती हैं जो कि स्काई मोड जो फैली होती हैं हमारे स्काईज पे और वो ट्रैवल करती हैं लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। अगला है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन क्या है, ये भी क्या है हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी है इंफॉर्मेशन शेयर करने की। माइक्रोवेव आर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव है फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 0.3 टू 300 गीगाहर्ट्ज, ये इसकी क्या है रेंज है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की। माइक्रोवेव आर यूनिडायरेक्शनल, माइक्रोवेव जो होती है यूनिडायरेक्शन यानी कि इसमें जो डेटा फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, वन एक ही जगह एक साइड हम इसमें भेज सकते हैं। माइक्रोवेव हैव ए हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव जो होते हैं इसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है एज कम्पेयर टू रेडियो वेव्स। माइक्रोवेव इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मीडिया फॉर डेटा ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। माइक्रोवेव जो है फास्टेस्ट मीडिया है हमारा डेटा को ट्रांसमिशन करने का। इट इज यूज इन सेलुलर नेटवर्क एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, इसका यूज हम यूज करते हैं सेलुलर नेटवर्क में और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में। अब अगला आता है हमारा इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन, ठीक है। इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन क्या है, इंफ्रारेड वेव आर द हाई फ्रीक्वेंसी वेव यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। जो इंफ्रारेड वेव होती है इनका यूज हम शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, यानी कि अगर पास पास अगर हमें कहीं डेटा भेजना है तो हम इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। दिस वेव डू नॉट पास थ्रू द सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये जो वेव होती हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट के थ्रू पास नहीं होती हैं। दे आर मेनली यूज्ड इन टीवी रिमोट वायरलेस स्पीकर, इन सब में इसका इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन का यूज होता है। अब आते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। The communication across longer distance can be provided by combining radio frequency transmission with satellite. It works over a long distance and fast communication. It is used for communication to ship, vehicle, planes, handheld terminal। वही है कि अब अगर आप इंडिया से बाहर अपनी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो तो कैसे वो सैटेलाइट के थ्रू होता है, ठीक है। सैटेलाइट के थ्रू आप अपनी इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आपकी जो टेलीफोन लाइन्स है तो वो क्या सैटेलाइट के थ्रू ही हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये कहता है कि दूर दूर की अगर हमें इन्फॉर्मेशन भेजनी हो तो हम क्या करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आगे हमारी क्या इसमें हमने पढ़ ली अपनी वायरलेस टेक्नोलॉजी जिनको हम अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। तो अब जैसे हमारा आएगा ब्लूटूथ, ये भी क्या वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इसको हम शॉर्ट डिस्टेंस तक ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बैंडविड्थ हो, ये क्या होती है कि कितना डेटा आपकी भेज रहे हो, बैंडविड्थ क्या डिटरमाइन करती है, डेटा ट्रांसफर रेट विच इज मेजर इट साइकिल पर सेकेंड आर हर्ट्ज।
ये इंपॉर्टेंट है कि पूछते हैं कि बैंडविड्थ को हम किससे मेजर करते हैं, तो हर्ट्ज से मेजर करते हैं। थ्रू आउट क्या हो गया, इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज एक्चुअली ट्रांसमिटेड बिटवीन द टू कंप्यूटर। थ्रू आउट क्या हो गया कि आप कितना अमाउंट जो आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो दो कंप्यूटर में। इट इज स्पेसिफाइड इन बिट पर सेकेंड, इसको जो यूनिट है इसका वो है बिट पर सेकेंड। गीगा बिट पर सेकेंड इज द फास्टेस्ट स्पीड यूनिट पर डेटा। जो गीगा बिट यूनिट है वो सबसे क्या है, फास्टेस्ट स्पीड है डेटा ट्रांसमिशन का। तो ये आगे वो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम अगले वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा लेती हूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। अच्छा, पहले हमने पढ़ा कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। फिर देन हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। फिर हमने डेटा कम्युनिकेशन पढ़ा, जिसके हमने 3 टाइप के सिग्नल पढ़े इसमें, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग, देन हाइब्रिड। फिर हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन चैनल की डेटा हमारा कैसे फ्लो होता है, कितनी डायरेक्शन में, कि एक साइड होता है, दोनों साइड होता है, कि कैसे होता है। तो इसमें हमने पढ़ा कि 3 टाइप में होते हैं कम्युनिकेशन चैनल के। एक होगा सिंपलेक्स, जिसमें एक साइड होता है, जैसे हमारा टेलीविजन रेडियो हो गया। हाफ ड्यूप्लेक्स होता है, जिसमें डेटा तो दोनों साइड फ्लो होता है, लेकिन एट अ टाइम एक ही, जिसमें जहाँ तो रिसीव कर सकते हैं तो सेंड कर सकते हैं, जैसे हो गया हमारा वॉकी टाकी। देन हमने पढ़ा फुल ड्यूप्लेक्स, जो कि हमारा मोबाइल फोन की हमने एग्जांपल, जिसमें डेटा क्या होता है दोनों साइड हम इसमें भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं एक ही टाइम पे। अब फिर हमने कम्युनिकेशन मीडिया पढ़े कि जो भी हम अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, यानी कि वो कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसमें, कि या वायर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिसमें हमने वायर टेक्नोलॉजी पढ़ी और अनवायर टेक्नोलॉजी पढ़ी। वायर टेक्नोलॉजी में हम 3 टाइप की केबल्स पढ़ी कि इसके थ्रू भी हम अपना डेटा अपने कंप्यूटर में शेयर कर सकते हैं। और हमने वायरलेस टेक्नोलॉजी पढ़ी, जिसमें हमने कुछ मीडियम पढ़े कि इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, अपना लॉन्ग डिस्टेंस का अगर कोई डेटा है तो वो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये थी आज का लेक्चर हमारा, जिसमें हमने कम्युनिकेशन डिटेल में डिस्कस किया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग। थैंक्स फॉर टुडे।